हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं इस धरती पर पाए जाने वाले लाखों प्रकार के जीवों का एक वर्गीकरण किया गया है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस वर्गीकरण को अच्छे से समझना चाहिए जिससे कि हम विभिन्न प्रकार के जीवों का वर्गीकरण और उनके आपसी संबंध और उनमें होने वाले विकास को अच्छे से समझ सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम न केवल विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को समझ सके और उनके ऊपर अनुसंधान और संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आज पार्ट 3 लेकर हम आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें हमने क्या देखा कि किस तरह हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। क्योंकि हमारे आसपास सराउंडिंग में जो प्लांट है, एनिमल्स है, बहुत सारी ऐसे फीचर्स थे जो सिमिलरिटी को शो कर रहे थे, बट उन्हीं के अंदर हमने जब उन्हें डीप स्टडी किया तो कुछ ऐसे कैरेक्टर भी थे जो बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर नहीं थे। तो इस बेस पर हमें साइंटिफिक रीजन के बेस पर नहीं, अपनी नीड के इम्पोर्टेंस के बेस पर भी क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो हमने इन्हें क्लासिफाइड किया। तो डिफरेंट साइंटिस्टों ने ये क्लासिफिकेशन को क्या किया है, प्रपोज किया है। तो फर्स्ट है आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये लिनियस सर के द्वारा दिया गया था जिसमें कि दो ही आपके किंगडम थे, प्लांटी और आपका एनिमालिया। फिर इसके बाद इसके भी ड्रॉबैक्स निकल कर आए क्योंकि इसमें इन्होंने प्लांटी और एनिमल्स को यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर और साथ ही यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के बेस पर आइडेंटिफाई नहीं किया था। तो इसके ड्रॉबैक्स आए। फिर आपका आया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो किसने, हेक्कल साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने क्या किया, इसी फाइलम में एक फाइलम को ऐड कर दिया, बट ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए किसको, इन्होंने प्रोस्टिटा को ऐड किया था बट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। और ये जो फीचर्स ड्रॉबैक आपके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वही ड्रॉबैक वापस से 3rd किंगडम में शो हुए, इसलिए इसे भी रिजेक्ट किया। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसे कोपलैंड ने ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने काफी कुछ तक ये ड्रॉबैक्स मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और आपका यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के रिलेटेड ड्रॉबैक्स को काफी हद तक क्या कर दिया था, इंप्रूव कर दिया था, बट न्यूट्रिशन के बेस पे क्लासिफाइड नहीं कर पाए थे। तो आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी ज्यादा टाइम तक वैल्यूएबल नहीं रहा और इसे रिजेक्ट कर इसके ड्रॉबैक्स न्यूट्रिशन के बेस पर थे। फिर आपके वाइटेंकर साइंटिस्ट आए जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जो कि बहुत वैल्यूएबल है और आज भी हम इसको क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, आपका मोनेरा, प्रोस्टिटा, प्लांटी, एनिमालिया, इस फंजाई, इस तरह इन्होंने 5 क्लास को क्या किया, क्लासिफाइड किया। तो अब यहाँ तक हमने कि कितने आपके हुए। फिर आपका आया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था जो कि डोमेन्स पर डिपेंड था। डोमेन्स यानी कि जो आपका मोनेरा था उसको ही डिवाइड कर दिया था आर्चीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में। तो ऐसे करके क्या हुआ, हमारे किंगडम क्या हो गए, प्रपोज्ड हो गए। अब हम देखेंगे कि जो आपका किसका, आपका वाइटेंकर जी का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका एक एक करके हम सारे जो भी उन्होंने कैटेगराइज किया था उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका मोनेरा। तो मोनेरा क्या है आपका, मोस्टली क्या है, बैक्टीरियाज होते हैं, इनका कोई स्पेशल सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये कैसे होते हैं, आपके सोल मेंबर होते हैं और इनका जो कंपोजिशन में भी एक्सट्रीमली मूव, यानी कि ये हार्ट टेम्परेचर और आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर है और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को भी शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में आपका रेप्लिकेशन आएगा, रीजनरेशन भी आएगा, हमारी तरह रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फीचर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। इनका मोस्टली जो आपके मोनेरा है वो 4 शेप में मिलते हैं। तो फर्स्ट है आपका राउंड शेप जिसको हम कोकाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं। फिर है कॉमा शेप, ये भी आपका बैक्टीरिया क्या है, कॉमा शेप है। फिर आपका आता है इस तरह बेसिडिया, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बेसिली।
फिर आपका स्पाइरल कंडीशन में भी ये देखने को मिलते हैं, जहां पर आपका ये फ्लैजेला और ये फ्लैजेला, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पाइरिला। तो आपका मोनेरा जो है वो मोस्टली क्या है, आपके बैक्टीरिया सेल मेंबर को आइडेंटिफाई करते हैं, कॉम्प्लीटेड में भी इंटायर मॉर्फिक है और आपके सिंपल स्ट्रक्चर रखते हैं, बट आपका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जैसे कि रीजनरेशन है, आपका रिप्रोडक्शन है, रेप्लिकेशन है, ये सारा भी ये फॉलो करते हैं। शेप में 4 टाइप है। अब आता है आपका आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया को हमें ज्यादा डिटेल नहीं देखना है, ये जो टॉपिक है सिर्फ आपको ये याद रखना है कौन से फाइलम में किसको रखा गया है, उनके मेन फीचर्स क्या है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर पर, आपके सेल वॉल के स्ट्रक्चर पर और आपका सेल के पेजेस पर, उन सबको हमें केवल ये देखना है कि कौन ज़्यादा किस तरह आपका मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या किस तरह की उनकी बॉडी है, किस तरह के उनके फंक्शंस है। तो ऐसे हमें ये वाला टॉपिक देखना है। तो आपका आर्ची बैक्टीरिया ये भी क्या होता है, एक्सट्रीम मॉर्फोफिल होते हैं और कैलोफिल्स होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, मैथेनोजिक। तभी तो हमें पता है कि जो आपके काउ जैसे कैटल्स होते हैं उनके डक से हम क्या करते हैं, गोबर गैस का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि वहां पर मीथेन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो आपका यूनिक सेल वॉल मिलता है, जैसा सेल वॉल बैक्टीरिया वायरस अदर्स भी देखने को नहीं मिलता है। तो आर्ची बैक्टीरिया की कि इनका जो डिफरेंट फीचर्स है वो सेल वॉल का है। रिप्रोडक्शन भी ये देते हैं, फिजन जो कि फेवरेबल कंडीशन में होगा, स्पोर फॉर्मेशन जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में होगा और फेवरेबल कंडीशन आते ही ये स्पोर क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएंगे। कॉन्जुगेशन देते हैं, कॉन्जुगेशन जैसे प्राइमेटिव सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे ही आपका क्या करते हैं, कंजुगेट हो जाते हैं और फिर इस तरह आपका न्यू प्रोगेमी का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम ऐसे ही वन वन यहाँ मोनेरा और आर्चिगोनिया हो गया, ऐसे हम सबका स्पेशल फीचर्स को ऐसे ही हम लिख के पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या, आपके 2 टाइप होते हैं मोस्टली, आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं और हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स में आपके 2 फर्दर डिवाइड इन 2 टाइप। आपका फोटोसिंथेटिक जो करते हैं वो फोटोसिंथेटिक, इनमें ब्लू ग्रीन एल्गा आता है आपका, जो और आपका क्या आता है, क्लोरोफिल ए, जिसमें फाइनिट रहता है। अब ये इस तरह के सर्कल राउंड में भी हो सकते हैं, ट्रायंगल शेप में भी हो सकते हैं और ये लीनियर शेप में भी होते हैं और उसके आसपास क्या जिलेटिनस शीट मिलता है। ये अभी आगे हम जब पूरा प्लांट किंगडम करेंगे ना वहां 1 बाई ज्यादा डिटेल आपको, अभी केवल आपको इसके कॉमन फीचर्स को यहाँ पर स्टडी करना है। तो ये होता है जिलेटिनस शीट होता है जो चारों तरफ इसको कवर किए रहता है, किसको, नंबर ऑफ स्पोर्स को, या हाइफी भी बोलते हैं। फिर हेट्रोसिस, अब हेट्रोसिस जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका एनाबिना और नॉन स्टॉप ये 2 होते हैं जो कि आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं, आपके हेल्प करते हैं। कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक है वैसे कीमोसिंथेटिक है। अब कीमोसिंथेटिक क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको ऑक्सीडाइज कर देंगे, क्या कर देंगे कि जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है सरफेस में उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। और रिसाइकल किसके रिसाइकल में इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका आयरन और सल्फर, इसके आपके साइकिल में जिस तरह आपका वाटर साइकिल होता है, कार्बन साइकिल होता है, उसी तरह आपका नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, फेरिक साइकिल और आपका सल्फर साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि हम यू बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं जो कि आपके आपके ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप में फर्दर डिवाइड है आपका फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। अब हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं मेजॉरिटी, इनमें बहुत ज्यादा जितने भी आपके फ्रेगमेंट होते हैं जो भी हम कल्टीवेट करते हैं वो सारे के सारे, जैसे हम ये कह सकते हैं कि दही बनाना, तो ये क्या है, एक तरह से फ्रेगमेंट है, बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स में मेजॉरिटी मेक कर्ड है और भी जो हम इंडस्ट्रियल यूज करते हैं वो सारे बेकरी आइटम, एंटीबायोटिक बनाने में करते हैं। मेजोरिटी आपका क्या है, डेयरी प्रोडक्ट आपका एंटीबायोटिक में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ ही डिसीज कॉज भी करते हैं। आप डिसीज कॉज में आप याद रखोगे सीटीसीटी, सीटीसीटी का फुल फॉर्म देखो क्या है, सी यानी कि कॉलरा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टी यानी कि टाइफाइड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
और आपका सिट्रस कैंसर के लिए भी आपका यू बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आपका टी यानी कि टिटेनस, तो ये आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे यू बैक्टीरिया जिनसे डिसीज स्प्रेड होती है, तो आपको सी याद रखना है। सी यानी कि कॉलरा, टी यानी कि टाइफाइड, वापस सी तो सिट्रस कैंसर, और वापस टी तो आपका टिटेनस। अब इसके बाद आता है मायोप्लाज्मा। मायोप्लाज्मा सबसे छोटा लिविंग सेल होता है। क्या होता है? सबसे छोटा होता है, ये माइक्रो में होता है। इसकी जो साइज होती है वो माइक्रो मिलीमीटर होती है। ये हम आगे अभी आपको पढ़ा चुके हैं। पैंथोजेनिक होता है क्योंकि, और इसका क्या कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसलिए इसे जोकर ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जोकर ऑफ एलम भी बोलते हैं। ठीक है। लेग सेल वॉल, लेग सेल वॉल नहीं है। ये कैसे? विदाउट ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया? आपका मोनेरा हो गया, हमारा आर्ची बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। अब आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखेंगे प्रोस्टेटा। तो प्रोस्टेटा क्या है आपका? प्रोस्टेटा आपका यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक किंगडम में इसे रखा गया हुआ है, और इसमें कोई भी बाउंड्रीज आपकी क्या होती है? डिफाइन नहीं होती है। प्राइमेटी एक्वेटिक है ये, और कनेक्टिव लिंक किसका है? मोनेरा और आपका आल मल्टी सेलुलर किंगडम। मोनेरा जैसे कि मोनेरा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसका कोई हार्ड सेल वॉल नहीं होती है, और आपका क्या करता है? सभी कुछ आपका रिप्रोडक्शन वगैरह सारे के सारे इसमें परफॉर्म होते हैं। तो उसी तरह प्रोस्टेटा भी आपका क्या है? सिंपल किंगडम है आपका, डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है इसमें। यूकैरियोटिक किंगडम में आता है, मल्टी सेलुलर एंड मोनेरा के बीच की कनेक्टिव लिंक है ये। अब फिर आया है कैप्सोफाइट्स। अब कैप्सोफाइट क्या होते हैं? फ्रेश मैरीन वाटर, ये फ्रेश मैरीन पानी में मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेल वॉल क्या होती है? डिकम्पोजिशन, किसका डिकम्पोजिशन होता है? सिलिका का होता है। और ये क्या करते हैं? डायटम्स एंड डेस्मिट लाइक, डेस्मिट क्या बनाते हैं? आपके डायटम। और अब डायटम क्या होते हैं कि मतलब कुछ लेयर्स होती है, वो क्या होती है? कंटिन्यूअसली क्या होती है? कनेक्ट होती रहती है, कनेक्ट होती रहती है। तो वो ये लेयर क्या हो जाती है? एक फॉर्म में क्या, एक स्टोन की तरह, लेयर की तरह फॉर्म हो जाती है, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डायटम्स। तो किसके लिए? क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो क्या है आपका? सिलिका की बेड होती है, इसलिए क्या होती है? एक लेयर टू लेयर डायटम में फॉर्म होती जाती है। फिर है डाइनोफ्लैजेलेटेड। ये क्या है? मोस्टली ये मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, सिर्फ सेलुलोइक सेल वॉल होता है, यानी कि इसमें भी सेल वॉल क्या होता है? पूरी तरह से रिजिड होती है। और ये क्या होते हैं? इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि येलो, तो येलो पिगमेंट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन आपका क्लोरोफिल के लिए। ऐसे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स है जो इसको येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू डिफरेंट कलर में क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। रेड रोडोफेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी ये क्या मेरीन वाटर है, तो कभी कभी ये क्या है? पूरा रेड टाइड, यानी कि जो लहरें होंगी या जो पूरा पानी होगा, पूरा आपको इनकी प्रेजेंस से रेड कलर में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है। फिर है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स भी आपके क्या है? फ्रेश वाटर है, मिक्स ट्रोफोफिट है, यानी कि स्पोरोफाइट भी है, और आपके ऑटोट्रॉफ्स भी है। फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें प्रोटीन रिच क्या होती है? पेलिकल लेयर मिलती है। कनेक्टिव लिंक किसके है? प्लांट और एनिमल्स के। प्लांट की तरह क्या करते हैं? ये ऑटोट्रॉफ शो करते हैं, और एनिमल की तरह क्या करते हैं? हेट्रोफॉइस के कुछ कैरेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा सिस्टमैटिक 5, 6, 7, 8 हुआ, प्रोस्टेटा हुआ, कैसोफाइट हुआ, डाइनोफ्लैजिलेटेड, और आपका लास्ट वर्ड यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में क्या स्पेशल है कि प्रोटीन रिच आपका क्या मिलता है? पेलिकल्स मिलते हैं। तो ये सारे की सारे आपको सबके फीचर्स थोड़े थोड़े याद रखने हैं, और जिसके बेस पे किया है, क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया? तो मोनेरा से। तो मोनेरा सबसे फर्स्ट था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी सेल वॉल क्या हो रही है? प्रोटीन फॉर्म हो रही है, या फिर लिपिड। तो ये क्या है? इनके फीचर्स जो इंटरनली क्या हो रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब आता है स्लाइम मोड। स्लाइम मोड में आपका क्या है? स्पैरोफाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं? स्पैरोफिटिक होते हैं। फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? स्पोर्स स्टिप करते हैं। क्या करते हैं? स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आगे जाके क्या करता है? जनरेट होता है।
फिर आपका आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या है आपका, डिजर्व क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स करते हैं। क्या है ये, हेट्रोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे अमीबाइड होते हैं, अमीबाइड भी यानी कि एंटावीवा हिस्टोलिका। एंटावीवा हिस्टोलिका क्या यूजफुल होते हैं हमारे लिए। फ्लैजलेटेड होते हैं, फ्लैजलेटेड में क्या आ जाएगा, ट्रेपैनोसोमा। ट्रेपैनोसोमा क्या, अमेरिकन स्लीप सिकनेस के लिए फेमस है, ये क्या है, फ्लैजलेटेड। आपका एंटामीबा किसके, अमीबाइड के लिए। और सिलेटेड यानी कि पैरामीशियम, पैरामीशियम है वो क्या है आपका स्लीप। अब ये क्या, स्लिटेड यानी कि स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है तो इसे स्लेटेड भी बोलते हैं। और ये क्या, ऑटोट्रॉप्स होता है, इसमें आपका क्या रहता है कि फ्लजेला भी रहते हैं और आपका क्या, माइक्रोवेलाइस भी पाई रहती है। और स्पोरोजोइस यानी कि प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का फॉर्मेशन होता है। अब आता है फंजाई। अब फंजाई जो होता है हमारा क्या होता है, कंसोप्रेसेंस होता है, यानी कि मोस्टली फेवरेबल। ये हर कंडीशन में क्या होते हैं आपके, आपका अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि वार्म कंडीशन में भी ये डेवलप कर जाएंगे, ह्यूमिड कंडीशन में भी कर जाएंगे। और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। जैसे ये सिंगल बाल लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम हाइफी बोलते हैं। और ये क्या, ग्रुप ऑफ हाइफी, तो इसे हम माइसीलियम बोलते हैं। तो ये कैसे होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर में मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं। तो सिंगल है हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो इसे हाइफी बोलेंगे, ग्रुप ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब इनका न्यूट्रिशन क्या होता है आपका फंजाई का, तो फंजाई का न्यूट्रिशन जो होता है वो सैप्रोफाइट्स होता है, यानी कि खुद से अपने खाना बना नहीं पाते। ये पैरासिटिक भी होता है, कुछ कंडीशन में ये पूरी तरह से डिपेंड होते हैं अपने होस्ट में। और सिम्बायोटिक भी होते हैं। सिम्बायोटिक यानी कि ये या तो उससे फूड ले रहे हैं तो ये उसके एब्जॉर्प्शन की चीजें या स्लेटर की चीजें ये उसे प्रोवाइड करेंगे। तो सिम्बायोसिस यानी कि इसमें दो है, मगर दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। कोई स्लेटर के लिए है तो कोई फूड के लिए है, कोई फूड के लिए है तो फिर वो एब्सॉर्प्शन के लिए है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, साझा करते हैं, एक दूसरे की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होते हैं। तो सिम्बायोसिस। फिर आते हैं इनके रिप्रोडक्शन की बात। रिप्रोडक्शन इसमें देखो तीनों तरीके के होते हैं, वेजिटेटिव भी होता है, असेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव में मोस्टली वही फ्यूजन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्यूजन होगा, बडिंग होगा, कि कोई भी आपका पेरेंटल सेल है उससे आउटग्रोथ निकल गई तो वो क्या, बडिंग में कन्फर्म होके आपका यंग प्लांट या यंग आपका स्ट्रक्चर बना लेगा, यंग। ऐसे ही आपका फ्रेगमेंटेशन होता है कि कहाँ से कंजुगेशन ट्यूब बनी और वो ज्वाइंट होके फिर न्यू पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फिजन भी वही होता है। और आपका असेक्सुअल में क्या होता है, वो स्पोर्स बनते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो डेवलप कब करते हैं, जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है। एस्कोस्पोर्स होते हैं, बेसिडियो स्पोर, क्योंकि हमने देखा था कि इनके डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, किसके, फंजाई के। क्योंकि फंजाई भी क्या है आपका, ग्रो करती है। जैसे आप बोलोगे कि हमारे इधर नहीं है, तो आप ऐसा नहीं है, अपने घर के आसपास या अपने टेबल पर आप खुला हुआ ब्रेड रख दीजिए तो आपको वहाँ ब्लैक फंगस आ जाएगा, अस्टिलागो, ये से मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम है जो कि हम अभी आगे देखेंगे। यहाँ पर केवल हमें ये देखना है कि फंजी जो है, फंगाई जो है वो किस तरह के एडेप्टेशन को शो करती है, किस तरह का न्यूट्रिशन करती है, किस तरह के इसमें रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इसमें तीनों रहेगा, वेजिटेटिव भी होता है यानी कि वो फ्रेगमेंट में भी क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, फिजन में भी हो जाता है, और आपके किसमें हो जाता है, आपकी बडिंग में भी। ऐसे ही आपका असेक्सुअल में वो स्पोर्स का भी निर्माण करता है और आपका एस्कोस्पोर्स भी बनाता है, साथ ही बेसिडियो स्पोर्स भी बनाता है। सेक्सुअल में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी बोले तो ये हाइड्रा ये हाइड्रा दोनों आएंगे। अब दोनों हाइड्रा की बॉडी क्या होगी, आपस में कॉन्जुगेट करेगी, फिर क्या करेंगे, ये हो गया प्लाज्मोगेमी। अब कैरियोगेमी क्या है कि इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज होगा, न्यूक्लियस फ्यूज हुआ। अब न्यूक्लियस फ्यूज हुआ तो ये क्या है, हैप्लॉइड है, कुछ तो काफी लंबे टाइम तक हैप्लॉइड कंडीशन में पड़े रहते हैं, मगर फिर इनमें क्या होगा, जाइगोट बनेगा और ये इनमें मियोसिस होगी। मियोसिस से ही जाके वो अपने हैप्लॉइड या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अब इसमें भी देखो जो डाइकाइनेसिस है, डाइकाइनेसिस केवल डाइकैरियोफेसिस कहाँ मिलता है, केवल एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियो, यही दोनों देती हैं आपकी ओ स्पोर्स में इस तरह का आपका डेवलपमेंट नहीं मिलता है। तो हमने ये देखा सेक्सुअल में प्लाज्मोगेमी हुआ, कैरियोग्रामी हुआ, और फिर आपका मियोसिस होगा। मियोसिस से आपका क्या होगा, हैप्लॉइड हैप्लॉइड बन जाएंगे, जो भी आपका गैमेट से फॉर्मेट होगा। क्योंकि प्लाज्मोगेमी यानी कि बॉडी इंटरेक्ट करती है, कैरियोग्रामी यानी कि न्यूक्लियस फ्यूज होता है। जब न्यूक्लियस फ्यूज हुआ तो वो 2n बन गए जाइगोट, और फिर उसमें आपका मियोसिस होगा तो वो nn हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे।
जब वही स्पोर से बेसिडियो स्पोर और एस्को स्पोर से ये क्या करता है, आपका डाई कैरियो फेस को भी आपका आइडेंटिफाई करता है, वो स्पोर्स में नहीं होता है। एस्को स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर इस तरह की एक्टिविटी को शो करते हैं। अब हम देखेंगे फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज क्या है, सेप्टम होते हैं और कोएंजाइमिक होते हैं। कैसे होते हैं, सीनोजोइमिक होते हैं। और सेक्सुअल क्या होता है, जू स्पोर्स बनते हैं जो कि एप्लिनो स्पोर्स में कन्वर्ट रहते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, इंडो स्पोर्स होते हैं। और आपका सेक्सुअल जो होता है, आइसोगैमी बनता है, एनाइसोगैमी होता है और ऊगेनिया। इसके थ्रू इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके एग्जाम्पल है राइजोपस, एल्बिगो एंड म्यूकर। आपको ऐसे ही एग्जाम्पल याद रखने हैं। एस्कोमाइसिटीज है, फिर नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज सेप्टर होता है जो कि ब्रांच्ड होते हैं। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉनिडिया, ये एक्सोस्पोर्स होते हैं, एक्सोस्पोर्स के फॉर्म में डेवलप करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एस्को, ये इंडोजिनस होते हैं, इंडोजिनस यानी कि इनसाइड। और आपको इसका एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरम, एस्परजिलस एंड सेलिपर्सिस। क्या है, सेलिसिप। अब आपका बेसिडियोमाइसिटीज आया। सेप्टा होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं सेप्टा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें फ्रेगमेंटेशन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स ये एक्सोजिनस होता है। अब इसका एग्जांपल है पक्सीनिया जो कि रस्ट डिसीज करता है, एग्रिकस जो कि मशरूम है, और आपका अस्टिलेगो ये क्या है, समिट। इस तरह की डिसीज को ये क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। फिर आता है ड्यूटोमाइसिटीज। ड्यूटोमाइसिटीज में सेप्टा होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं, सेप्टा एंड ब्रांच्ड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कॉनिडिया के थ्रू होता है, जबकि आपका इसके एग्जाम्पल जो है अल्टरनेरिया है, ट्राइकोडर्मा है और कलेक्ट्राइकम है। ये आपके क्या, इनको आपको फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटोमाइसिटीज, इनके एग्जाम्पल याद रख रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू में आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और ये थोड़ी बहुत इनके माइसिलियम के बारे में कि माइसिलियम कैसा होता है, क्योंकि बताया कि जो फंजाई होता है वो कैसा होता है, हाइफी में होता है। हाइफी क्या है, आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और जो माइसिलियम है क्या है कि ग्रुप ऑफ हाइफी होते हैं। तो वैसे ही आपका सेप्टम है या फिर आपका ब्रांच है, ये आपको याद रखें। ये सेप्टम होता है जो स्पोर्स के, जो स्पोर में क्या है आपका एप्लेनो स्पोर, जो कि आपका इंडोजीनियस फीचर्स में इन्वॉल्व रहता है। सेक्सुअल जो होता है वो आइसोगैमी होता है, एनाइसोगैमी होता है, oogonia के कंटेक्ट में भी होता है। इसके एग्जाम्पल राइजोपस, एल्बिगो एंड म्यूकर। वैसे आपका एस्कोमाइसिटीज सेप्टम है, ब्रांचेस है। और असेक्सुअल जो है इसमें कॉनिडिया बनते हैं। कॉनिडिया जो है एक्सोगोनी, जो कि आपका क्या है कि आपका अनफेवरेबल कंडीशन में करता है, और फिर फेवरेबल कंडीशन जैसे आता है वैसे वो स्प्रेड होके ग्रो कर देते हैं। सेक्सुअल जो होता है एस्को, ये भी आपका जो एस्कोस्पोर्स है ये भी आपके क्या होते हैं, इंडोजेनस होते हैं। और इसका एग्जांपल न्यूरोस्पोरम, एस्परजिलस, एसिडिस। अब बेसिडियोमाइसिटीज ये भी सेप्टम है, ब्रांचेस हैं, और फ्रेगमेंटेशन होता है, ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, पक्सीनिया रस्ट डिसीज को क्या करता है, स्प्रेड करता है। एग्रिकस जो आपका क्या है, मशरूम है, और आपका अस्टिलेगो ये क्या है, समिट डिसीज को इंक्लूड करता है। ड्यूटोमाइसिटीज क्या है, सेप्टम है, ब्रांचेस है। असेक्सुअल जो ये कॉनिडिया के थ्रू होता है। और आपका एग्जांपल अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कलेक्ट्राइकम। ये सारे के सारे आपको ऐसे याद रखने हैं। अब आपका लास्ट वन आता है वायरस। अब ये कुछ ऐसे हैं, वायरस है, आपका वायरॉइड है, पेरॉन्स है और लाइकेन। इनको किसी भी आपका जो व्हाइट टैंकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इनको किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया। इसके रीजन था क्योंकि इनमें किसी में भी सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, और इनके कुछ फीचर्स है जिनकी वजह से इनको ना तो हम एल्गा में इंक्लूड कर सकते हैं, ना ही मोनेरा में, ना ही प्रोस्टेटा में, और ना ही आपके फंजाई में। तो इनके क्या स्पेशल फीचर्स है, जैसे वायरस है, वायरस का नॉमेनक्लेचर आपका किसमें होता है, इंसर्ट क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जैसे आपके ये आपका जो शुगर पार्टिकल है या सॉल्ट पार्टिकल है उस तरह का रहता है। ये बाहर पड़ा है तो इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसका ये बस एक टुकड़ा मात्र है या क्रिस्टल के तरह है। मगर जैसे ही हमारी शरीर में चला जाता है, हमारी बॉडी में चला जाता है, तो ये एक्टिव हो जाता है, हमारे सेल सिस्टम को क्या करता है, डिकार्ड करना स्टार्ट कर देता है, और अपना रेप्लिकेशन जो भी इसमें जो डीएनए आरएनए जो भी रहता है वो उसको क्या करता है, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी
लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिना इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, केवल एक क्रिस्टल की तरह ही होता है। अब ये यहाँ पर ये पेन है मेरे हाथ में, तो इसके आपके अपर या बॉटम कहीं भी हजारों वायरस हो जाए मगर उनकी कोई क्वालिटी नहीं है, मगर जब वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो वैल्यूएबल हो जाते हैं। क्यों? हमारे सेल सिस्टम को क्या करने लगते हैं, डिकार्ड करने की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वायरस नॉमेनक्लेचर क्या है आपका, इंसर्ट क्रिस्टल लाइक होता है। स्ट्रक्चर आउटसाइड क्या है, हॉस्ट सेल। जिस तरह ये हॉस्ट सेल में एंटर करेगा उसी तरह के ये क्या होगा, अंदर मॉडिफाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्लिकेट पैरासाइट, जब तक कि इसे पैरासाइट नहीं मिलेगी, जब तक हॉस्ट सेल नहीं पड़ेगा मिलेगा, जब तक वायरस क्या है आपका इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा सालों साल हर कंडीशन में। बट जैसे ही इसे हॉस्ट सेल मिलता है तो ये क्या है, ऑब्लिकेट पैरासाइट्स है। और आपका न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, इसमें आपके डीएनए भी, आपका आरएनए होता है और आपका कैस्पोमियर यूनिट्स। देखा टबैको का आपने देखा टीएमसी का कैसे रहता है, आपका कर्ल वो कैस्पोमियर्स होते हैं, कैस्पोमियर की तरह स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, कैस्पिड की तरह स्ट्रक्चर दिखता है। इवानस की, ये जो आपके साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले वायरस टर्म दिया। और बेंजामिन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसकी कॉन्टेगिन वायरस फ्लूइडिज्म को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। और स्टेनली एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इसकी क्रिस्टलाइज्ड होने का प्रूफ बताया। यानी कि जो मेजर आपके जो 3 महान साइंटिस्ट है उन्होंने आपको वायरस के बारे में 3 बातें दी अलग अलग। जैसे वायरस का सबसे पहले वायरस टर्म किसने दिया, आपका इवानिविस्की ने। और इवियन ने क्या बोला कि इसको कॉन्टिमिनेट करता है ये, और कॉन्टिमिनेट फ्लूइडिज्म वायरस को प्रपोज किया। फिर स्टैनले आए, इन्होंने बोला कि वायरस जो है वो स्टेलाइन स्ट्रक्चर होता है और कुछ भी नहीं होता है बिना हॉस्ट के। अगर हॉस्ट सेल में जाएगा तभी ये परफॉर्म करेगा, अदरवाइज ये डेड की तरह पड़ा रहेगा। तो इसको भी मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंजाई आपके किसी भी किंगडम में डालने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स नहीं थे जिसे ये लिविंग में ही चला जाए या नॉन लिविंग में ही चला जाए या फंजाई में चला जाए, इसलिए इसको क्या किया, किसी भी फाइलम में डाला नहीं गया, इसको अलग रखा गया। ऐसे आपका वायरॉइड आते हैं। अब ये क्या है, ये डायनियर स्ट्रक्चर होता है, इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और इसमें क्या होता है, फ्री आरएनए मिलता है। अब आता है प्रॉन्स। प्रॉन्स की भी यही कंडीशन है क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है, ना तो वायरस में है, ना प्रॉन्स में है, ना वायरस। इनमें क्या सेल वॉल नहीं है, इसलिए इनका डिफाइन स्ट्रक्चर नहीं है। और ये क्या है, नॉन लिविंग, ना तो नॉन लिविंग में आते हैं ना ही लिविंग में आते हैं, बीच के हैं कि जब इन्हें हॉस्ट मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगे, लाइव हो जाएंगे, अदरवाइज ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं। प्रॉन्स क्या होता है, मिसफोल्डेड होता है। प्रोटीन कॉजेज आपका क्या है, प्रोटीन आपने देखा होगा कि प्लाज्मिड स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका मैन और आपका एनिमल्स में भी डिफरेंट स्पीसीज को। अब सीआईडी ये क्या है, आपका जो माइंड है उसको ही क्या कर देता है, साइलेंट कर देता है। और आपका ये क्या है, बफेलो वगैरह में होने वाली डिसीज है। लाइकेन, अब ये जो आया इसके बाद ये वायरस, वायरॉइड एंड प्रॉन्स, इसके बाद आता है आपका लाइकेन। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन देखो ये बीच का है, ये ना तो प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है ना फंजाई की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये बीच में ये सपोर्ट कर रहा है। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसके साथ है उसको सिम्बायोसिस सपोर्ट दे रहा है, यानी कि ना तो पूरी तरह ये उसके बिना ग्रो कर सकता है, ना ही वो जो पैरासाइट है जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है वो भी इसके विदाउट अपना कुछ भी कल्टीवेट कर सकता है। तो ये फायोटो एल्गी और आपका माइक्रोबायोम फंजाई की तरह काम कर रहा है। एल्गा यानी कि खाना दे रहा है, फंजाई यानी कि स्लेटर के लिए डिपेंड, यानी कि ये एक दूसरे को सिम्बायोस कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका जो लाइकेन है वो बहुत गुड पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की ज्यादा एक्सेस हो जाती है, वहां पर लाइकेन पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। पॉल्यूशन में ये अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते। आज जैसे आप हिल स्टेशन वगैरह में जाते हैं, मनाली, शिमला, तो वहां पर जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर जो व्हाइट कलर की आपको क्या लगता है, आइस जमा, नहीं, वो लाइकेन होता है। लाइकेन होता है जो कि एक लेयर की फॉर्म में आपके अपर सरफेस पे पड़ा रहता है। वो क्या है, आपका एक बहुत ही अच्छा आपका बायोन फंजाई और आपका फाइकोबाइन क्या एल्गा है, और आपका पॉलिनेटर इंडिकेटर है। जहां पर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की एक्सेस होगी वहां से लाइकेन गायब होने लगेगा, तो पता चलता है कि यहाँ पर पॉल्यूशन की रेट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक क्या होता है, पूरी तरह से वाइंड अप होता है। आपको ऐसे ही इसको एक तरह से पढ़ के रखना है कि इसमें
क्या क्या मेन फीचर्स है, डिटोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, इन सबको आपको इसी तरह जैसे 5 किंगडम है आपका मोनेरा, प्रोस्टिटा, उसी तरह आपको उसमें क्या है, आप अगर सिस्टमेटिक करेंगे तो सेल वॉल के डिपेंड पर, फिर उनके न्यूट्रिशन के डिपेंड पर, जिस पे इनका हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, रिप्रोडक्शन के जो 5 फीचर्स आपके वाइटेकर जी ने देखे थे, वही 5 फीचर्स के बेस पे हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करते चले जाएंगे, तो आपको उसी तरह इजी वे में होता जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा। अब हम नेक्स्ट जो अपना प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, प्लांट किंगडम में फिर आपका वही मेजर आपका फ्लावरिंग प्लांट आएंगे जो कि एंजियोस्पर्म है, एल्गा आएंगे डिफरेंट टाइप्स के, टेरिडोफाइट आएंगे, ब्रायोफाइट्स आएंगे, इन सब के बारे में हम आपके प्लांट किंगडम में पढ़ने वाले। तो यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन आपका जो ये डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, इसके 2 टॉपिक फिनिश हो चुके हैं, एक लिविंग वर्ड और ये दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब थर्ड जो चालू होगा वो होगा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को भी हम इसी तरह सिस्टमेटिक वे में 1 बाय 1 स्टेप करते चले जाएंगे और आप अच्छे से देखिएगा किस तरह आप अंडरस्टैंड, आपको हर चीज कितनी तरह क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी। बस उसके लिए आपको क्या करना है कि लेक्चर देखना है और अपनी एनसीईआरटी को विदाउट किसी डाउट के आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली रीडिंग करना है और उसके एक एक लाइन की मीनिंग को समझना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आती है, उसे 2-3 बार रीड करना पड़ता है। ऐसे भी पूरा लेसन लेके नहीं, आपने पैराग्राफ पैराग्राफ लेकर बैठना है और आपको एक पैराग्राफ को 3 से 4 टाइम आप रीड करोगे, उसके बाद आपको चीजें सब अंडरस्टैंड होती नजर आने लगेंगी। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी को मत भूले, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, नोट्स के चक्कर में पड़े रहते हैं और जब एग्जाम आते हैं तब लग जाते हैं कि बस ये नोट्स जो हमारा पूरा बंच है वो क्या हो जाए, किसी तरह प्रिपेयर हो जाए। तो तब पॉसिबल नहीं होता है। जब आपने धीरे धीरे पूरे साल पढ़ाई किया होगा तभी आप एग्जाम में क्या होगा, अपने हिसाब से बेटर वे में परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं होगी जितनी बेटर आप सोचते हैं। सोचने और करने और होने में बहुत फर्क होता है। बस इतना फर्क होता है कि हम डेली प्रैक्टिस करें, रेगुलरिटी करें और कंटिन्यू जो भी कर रहे हैं उसको रिवीजन जरूर दें। रिवीजन नहीं देंगे तो आपको पढ़ा हुआ सब ऐसे ही ढेर होता जाएगा जैसे आपके नोट्स ढेर हो रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।